इस यूनिवर्सिटी की पैटर्न श्रीमती कमलाबाई गदिया, चांसलर श्री अशोक कुमार गदिया, वाइस चांसलर श्री आलोक मिश्रा जी एवं उपस्थित सभी प्रोफेसरगण, देश के विभिन्न क्षेत्रों से, हर कोने से आए हुए सभी छात्र, आज इस अवसर पर मुझे अपने कुछ वक्तव्य रखने का मौका मिला है, तो मैं कुछ बताना भी चाहूंगा और कुछ सिखाना भी चाहूंगा। आज यहाँ किसान की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी, और साथ ही साथ इस संस्थान के जो संस्थापक थे, कैसे वो एक आम इंसान से अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले गए, उसकी बात हो रही थी। तो मैं बताना ये चाहूंगा दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए जरूरी भी हैं। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, बहुत ही छोटा गांव है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, वहां से किसान का बेटा 12th क्लास में था और हिंदी माध्यम में पढ़ता था, लेकिन उसका पढ़ने में बहुत मन लगता था। तो उसने अपने टीचर से कहा कि सर मैं क्या करूं, कुछ पता नहीं था क्योंकि पिता किसान थे। तो उस विद्यालय के फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, उन्होंने कहा तुम आईआईटी की तैयारी करो और आईआईटी की तैयारी करने के लिए मद्रास चले जाओ, क्योंकि ये 2 दशक पुरानी बात है। और उस बालक को ब्रिलियंट ट्यूटोरियल एक कोचिंग हुआ करती थी मद्रास में, वहां भेज दिया। हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ एक बालक 17 साल की उम्र का, वो मद्रास चला गया। जब वहाँ क्लासेस होती थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, तो वो इंग्लिश में पढ़ाते थे और उस इंग्लिश में भी आधी तमिल होती थी। उस विद्यार्थी को कुछ समझ नहीं आता था और ऐसी मनोदशा कि क्या करूं, यहां से वापस जाऊं या यहां रहूं तो क्या करूं। रक्षाबंधन का समय था, पूरा सामान पैक किया और वो अपने घर आ गया। हिम्मत नहीं थी अपने पिता को बताने की क्या करूं, कहीं पिताजी डांटेंगे कि सारा सामान लेकर के वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद जब पिताजी ने पूछा वापस कब जाना है, तब उसको बताना ही पड़ा कि कहाँ जाना है, मैं तो पूरा सामान ले आया हूं। पिताजी ने उसके उन्हीं टीचर के पास लेके गए कि चलो जिन्होंने तुम्हें वहां भेजा है मद्रास, उन्हीं से बात करते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। टीचर के पास जब गए तो उस टीचर ने कहा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि वापस चले जाओ, जो भी करना है मद्रास में रहो, 1 साल पूरा करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारे पास अगले सत्र में बीएससी या बीकॉम बीए करने का एक अवसर है, लेकिन 1 साल वेस्ट होगा क्योंकि इस साल के एडमिशन तो निकल गए। और तीसरा ऑप्शन यह है कि अपने पिता के साथ खेती करो, ट्रैक्टर चलाओ, उनको आराम दो। अल्टीमेटली उस बालक ने कहा जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। उन्होंने कहा तो फिर वापस जाओ, पढ़ाई करो। चला गया वापस। वहां जाने के बाद क्लास में जाए तो समझना है, क्लास छोड़े तो घर वालों को क्या जवाब दे। अंत में उसने सोचा मैं क्लास नहीं जाऊंगा और उसने क्लास जाना बंद कर दिया। फिर सोचा कि मैं क्या करूं, तो आत्मचिंतन किया और उसमें मुझे जो समझ में आया वो आत्मचिंतन में जो जवाब मिला कि इंग्लिश कमजोरी है, फोर्स नहीं पता, बल पता है, आघूर्ण पता है, मोमेंट नहीं पता, संवेग पता है, मोमेंटम नहीं पता। तो वो नॉलेज चिंता नहीं थी, भाषा चिंता थी। तो भाषा, आप सभी जो दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी बारीकियां हैं इनको थोड़ा सोचो और समझो। एक मैं बात कर रहा हूं भाषा, तो उस भाषा के बैरियर की वजह से ये सबसे बड़ा बवाल था। तो उसने सबसे पहले अंग्रेजी सीखने का मन बनाया। 2 महीने अंग्रेजी सीखी और अंग्रेजी में क्या, टर्मिनोलॉजी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बस ये टर्म सीखे और 2 महीने में वो सब भाषा सीख डाली
कि हिंदी और अंग्रेजी का सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं। फिर कोचिंग वापस की और उसी साल बाकी बचे हुए 4 महीनों में कोचिंग करके आईआईटी को क्रैक किया उसी साल। और उसी साल आईआईटी से क्रैक करके इंजीनियरिंग की। फिर ग्रुप इंजीनियरिंग क्रैक करने के बाद कैंपस से सिलेक्शन हुआ। भारत यंत्र निगम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर होता है, वहां पर सिलेक्शन हुआ। 3 महीने सर्विस करने के बाद उसको लगा कि ये तो मेरा अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे कुछ और करना है। तो एक बार फिर ये दुविधा थी कि पिताजी को बताऊं या परमिशन लूं या क्या करूं। सरकारी नौकरी है, पब्लिक सेक्टर है, नौकरी छोड़ दूंगा, वो किसान है, पता नहीं वो अच्छा मानेंगे खराब मानेंगे। तो पिताजी से बोला कि मेरी कंपनी ने मुझे ट्रांसफर कर दिया दिल्ली, और वास्तविकता यह थी कि नौकरी छोड़ दी थी। अब दिल्ली आने के बाद आपके पिता को पता हो कि बच्चा नौकरी में है और बच्चा बेरोजगार है, तो ट्यूशन पढ़ाना था। ट्यूशन पढ़ाने के लिए पोस्टर चिपकाए और पोस्टर चिपका के अपना खर्चा निकाला, ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद आईएएस का एग्जाम दिया, और वो कोई और नहीं, ये मेरा अपना परिचय था। और आईएएस में 3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया रैंक 12, उसके बाद फिर 11, पहली बार में 72। और फिर मैंने सोचा कि शिक्षा क्या है। नेल्सन मंडेला कहा करते थे कि अगर देश को, समाज को अगर बदलना है, then education is the weapon which can change the life of the people। और वही नेल्सन मंडेला जिनको भारत ने भारत रत्न दिया 1990 में, वो ये भी कहा करते थे कि अगर किसी राष्ट्र को बर्बाद करना हो तो उन नौजवानों को नशे में डुबा दो, शिक्षा का स्तर गिरा दो और एग्जाम में नकल करा दो, राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि रेड्डी जी ने कहा, ये वही शब्द हैं जो हमारे विख्यात एजुकेशनिस्ट हम लोगों को शिक्षा दे गए कि शिक्षा रिफॉर्म ला सकती है। तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो संस्थापक हो उस संस्थान के, वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और यही वो हथियार है जो देश को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाएगा। बिना शिक्षा के नहीं होने वाला। अब मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें और बताना चाहता हूँ। पहला जो मैंने आपको बताया कि एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय से पढ़ के हिंदी मीडियम के बैरियर को क्रॉस करके इंग्लिश माध्यम में ट्रांसफॉर्म कैसे लिया, उसमें था इंट्रोस्पेक्शन। अब यार सोचिए, ये 2 दशक पहले की वो बात है जब मैं मद्रास में था और मैंने सोचा मैं क्या करूं। मैंने सोचा इंग्लिश सीखूं। ये था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, आप लोगों के लिए। अगर आप सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं या नहीं हो पा रही हूं, तो उसका कारण क्या है, ये तो चिंतन आपको करना पड़ेगा। पहले आप उस चिंतन करके उस कारण को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। फिर जिस लक्ष्य की ओर आप जा रहे हो, जिस एग्जाम को आपको क्रैक करना है, उसको पहचानिए। इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योरसेल्फ एंड द नॉलेज ऑफ दैट एग्जाम फॉर विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। देखो, ये सच्चाई है कि देश में सीमित नौकरियां हैं और उन सीमित नौकरियों पर पहुंचने के लिए आपको अगर अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको दूसरों से अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा। एंड हाउ यू कैन डिफरेंशिएट? बाय इंप्रूविंग योर नॉलेज एंड स्किल्स। जैसा कि अभी शर्मा जी कह रहे थे, स्किल्स। और स्किल्स एक्वायर की जाती हैं, स्किल्स बर्थ से नहीं आती। उन्होंने कहा टैलेंट बर्थ से आता है, स्किल लेकिन एक्वायर की जाती है। स्किल आपको एक्वायर करना है। अब मैं आपको 2 छोटे छोटे चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने आप को समझ सकते हो कि ये कैसे किया जा सकता है। आप लोग पढ़ाई करते हो, मन से पढ़ते होगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती होंगी, भूल जाते होगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाथ उठाइए जरा, कितने लोगों के साथ होता है? बस पढ़ाई करते हैं, भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूलते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि पढ़ना ही छोड़ देते हैं क्योंकि भूलना ही है। बट क्या कभी आपने ये सोचा कि हम भूलते क्यों हैं? कोई कम भूलता है, कोई ज्यादा भूलता है।
जो कम भूलते हैं वो कम क्यों भूलते हैं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। आप इंटरनेट में एक शब्द टाइप करिएगा, एक पर्सन है, उनका नाम है हरमन एबंगस। हरमन एबंगस अमेरिका के एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च की, और उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि जो हम पढ़ते हैं वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम सही तरीके से नहीं पढ़ते। अब वो सही तरीका क्या है वो हमने समझा। तो जो ये मेमोरी कर्व है, आप देखो एक्सपोनेंशियल डाउन होता है। अभी आप जो सुन रहे हैं यहाँ पर, 6 घंटे बाद, दावे के साथ ये चीज कह रहा हूं, 6 घंटे के बाद इसका 1/3 हिस्सा भूल जाएंगे। 1 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद 7 में से 6 बातें भूल जाएंगे, और 1 महीने के बाद 10 में से 9 बातें भूल जाएंगे। इसका मतलब ये बहुत तेजी से मेमोरी ग्राफ गिरता है। ये रिसर्च है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स पर रिसर्च है। आप देखिए हरमन एबंगस, आप टाइप करेंगे, आप देखेंगे हजारों ग्राफ निकलेंगे। अब इसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और वो मैंने आजमाया हुआ है इतने सालों में। जैसा अभी शर्मा जी बता रहे थे, मेड जी से 100 में से 94, मतलब जितनी वैकेंसी आती हैं 94 to 95% ग्रुप ए में सिलेक्शन मेड जी के बच्चों के होते हैं। सिविल सर्विसेज में लास्ट ईयर 933 सीटें थी, और नेक्स्ट ईयर के 624 बच्चे थे जो किसी न किसी कोर्स से जुड़े हुए थे। वो 2/3 ऑफ द टोटल है जो किसी न किसी कोर्स से जुड़े हुए थे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये भूलने वाली प्रक्रिया है, इसको कम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। हमारे दिमाग में सेंसर होते हैं। आप शायद इस बात को 50 से समझ रहे होंगे कि सेंसर क्या चीज है, हमारे दिमाग में कहां से आ गए। हमें सुबह 5 बजे उठना हो तो हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। क्यों वो अलार्म उसी टाइम पे बजता है? इसके अंदर भी तो सेंसर है ना, उसको हमने एक्टिवेट किया है। टाइम बॉम्ब को उसी टाइम पर ब्लास्ट करने के लिए सेंसर में हम एक्टिवेशन करते हैं। हमारे दिमाग में भी ऐसे ही सेंसर होते हैं। अगर हम अपने सेंसर्स को एक्टिवेट कर दें, किसी काम के लिए एक्टिवेट कर दें, तो उस काम के लिए वो सेंसर एक्टिवेट होते हैं। और ये मैं करता हूं, ये वास्तविकता बता रहा हूं कि ये सेंसर्स होते हैं और हम एक्टिवेट करते हैं, और उसके थ्रू हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। 24 घंटे की आपको शेड्यूलिंग करना है, और कब? सोने के पहले, कि नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे क्या करना है। आप 3-4 दिन करके देखिए, फिर आप बताना अपने आप को, और खुद अपने आप से पूछना कि मेरी एफिशिएंसी कितनी बढ़ रही है। तो जब आप शेड्यूलिंग करेंगे 24 आवर्स की, तो सिर्फ आपको अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन ये देना है कि मुझे कितने बजे सोना है, उतने समय सोने का प्रयास करिए। कितने बजे उठना है, उतने बजे उठिए। और फिर कौन सा विषय पढ़ना है, यस ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा विषय पढ़ना है, और उस विषय को किस किताब से पढ़ना है। वो किताब निकाल के टेबल पे रखिए, दिमाग में इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अगर आप लंबे समय नहीं पढ़ सकते, छोटे छोटे स्पेल बनाइए। 1 घंटे का, आधा घंटे का स्पेल बनाइए। जितने समय तक अपने आप दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उतना शेड्यूल बनाइए। फिर जो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लीजिए, आप खेलिए, कूदिए, बात करिए, दोस्तों से मिलिए, खाना खाइए। फिर एक पढ़ाई का स्पेल, फिर सेकंड, थर्ड स्पेल। आप पूरे दिन में 3 से 4 स्पेल्स पढ़ाई के निकालिए, लेकिन वो दिमाग में फिक्स होने चाहिए। जब आप इन चीजों को फिक्स कर दोगे, तो जैसे ही वो समय आएगा सुबह 8 बजे का, कि आपने सोच रखा था कि सुबह 8 से 9 बजे ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपका दिमाग ज्योग्राफी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। आपको नहीं विश्वास हो तो जब कभी 4 बजे की ट्रेन लेनी हो, आप अलार्म मत लगाना, और दिमाग को इंस्ट्रक्शन देकर के सो जाना कि सुबह 4 बजे मुझे ट्रेन पकड़ना है, 3 बजे उठना है। दावे के साथ कर रहा हूं, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 बजे उठ जाओगे। ऐसा होता है ना? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को, सेंसर्स को हम एक्टिवेट कर चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को फ्री छोड़ते हैं, उसको कुछ भी करने की फ्रीडम देते हैं, इसलिए वो आपके इंस्ट्रक्शंस को मानता ही नहीं है। क्यों? इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं है। तो अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करिए। दूसरा आपको काम क्या करना है कि 24 घंटे के बाद जो जो सोचा था
क्या आप वो कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, उसका चिंतन करना है। और जो नहीं कर पाए उसमें सुधार लाना है अगले दिन। तो नेक्स्ट डे की जो शेड्यूलिंग होगी उसमें फाइन ट्यूनिंग, जैसे मोबाइल फोन में आप रेडियो सुन रहे हो या आप गाड़ी में रेडियो सुन रहे हो, फ्रीक्वेंसी अगर सही नहीं आ रही तो थोड़ा सा चेंज करते ना, साफ आने लगता है। तो ऐसे ही अपने आप को नेक्स्ट डे फाइन ट्यून करना है और धीरे धीरे एक हफ्ते में आप अपने लिए फिट शेड्यूल करने लगेंगे और उस शेड्यूल को फॉलो करिए। अब यहां पर दो चीजें और, इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट इंटरनेट इज अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आप टाइप करोगे मेवाड़ के बारे में जानना है और उसमें मेवाड़ के बारे में 25 लिंक निकलेंगी। जरूरी नहीं है कि पहली लिंक ही बेस्ट हो सकता है 100 लिंक का है। अब आप ढूंढो कौन सी सही है, और जो आप पढ़ोगे जरूरी नहीं कि वो सही हो इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट से क्या लेना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बहुआयत इंफॉर्मेशन, अधिक से ज्यादा जानकारी उपलब्ध होना, इंटरनेट हमें कमजोर बनाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप डिसिप्लिन हो। सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। आजकल टेलीग्राम में लोग 3-3 घंटे बने रहते हैं। सीखने के लिए हो सकता है वहां पर 10% चीजें ना हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए वापस आइए किताबों पर आइए, किताबों से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, अपने टीचर से पढ़िए, अपनी क्लास अटेंड करिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि YouTube के वीडियो देख करके आप IAS बन जाएंगे या सिविल सर्विसेज में टॉप कर जाएंगे, मुझे लगता है ये फिक्टिशियस है। अल्टीमेटली आपको स्टूडेंट होना पड़ेगा। स्टूडेंट होने के लिए सामने टीचर होना पड़ेगा। टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ आपको उस माहौल में होना पड़ेगा। इसलिए आप वापस उस ट्रेडिशनल मेथड में आइए। हाँ, इंटरनेट कैन बी सोर्स ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमें नहीं पता, किताब में नहीं मिल रही, उसको सर्च कर लिया। अदरवाइज जो बेसिक माध्यम है वो आप अपनी किताबों में रखिए। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहला बताया आपकी अपनी शेड्यूलिंग, जिससे आप अपने सेंसर्स एक्टिवेट करेंगे, उसको फाइन ट्यून। और इसको करने में मात्र 10 मिनट लगते हैं, मात्र। आप सोचिए कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट अगले दिन का शेड्यूल सोचने में। उसको इंप्लीमेंट करिए। तीसरा, जब भी आप क्लास में पढ़ते हो, कोई भी, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ते हो, जो भी पढ़ा है घर जा करके, लंच लेकर के, डिनर लेकर के, उस पढ़े हुए नोट्स को रिवाइज करिए। उसको कहते हैं रिव्यू। जो मैंने बताया था ना कि 24 घंटे में 7 में से 6 चीजें भूल जाएंगे, वही चीज वापस अपने मेमोरी में भरने के लिए आपको विदिन 24 आवर्स उस लेक्चर को या उस दिन के लेक्चर को रिव्यू करना होगा। ये रिव्यू करना सीख जाइए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। रिव्यू टेक्स हार्डली 10% ऑफ द क्लास टाइम। अगर आपने 4 घंटे पढ़ा है तो उसका 10% ही टाइम लगेगा। रिव्यू कर लीजिए। अगर आप रिव्यू करना सीख गए, आप भूलेंगे नहीं। तो ये तीसरी चीज सीख जाइए। और चौथा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है जीवन का एक लक्ष्य। बिना लक्ष्य के आप कितना भी दौड़ते रहो, टारगेट अचीव नहीं होगा। लक्ष्य पूरा होना चाहिए। लक्ष्य स्थापित करना पड़ेगा कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है। और अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। आपकी रुचि अगर शिक्षा में नहीं है, कलाकारी में है, एक्टिंग में है, स्पोर्ट्स में है, आप वहां जाइए। अगर आपकी रुचि एजुकेशन में है तो एजुकेशन में जाइए। इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलो। अपने आप की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को पहचानो, फिर एक लक्ष्य बनाओ। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा उसका एक रास्ता तय करो। प्लान योर विजन एंड देन मूव। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं आपको हो सकता लगती हो कि हाइपोथेटिकल है, पुस्तकी ज्ञान है। नहीं, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने आप को दूसरों से अलग करना पड़ेगा। और वो अलग बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं, छोटे छोटे से दिशाओं में परिवर्तन करना होता है। कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं चाहिए। मेड जी में हर साल 25,000 बच्चे होते हैं। नेक्स्ट IAS में 15,000 बच्चे हैं। 40,000 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं हर साल।
और सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा गेट हो, एनटीपीसी हो, IOCL हो, ONGC हो, या PCS के एग्जाम हो, IAS के एग्जाम हो, टीचिंग में हो, हर क्षेत्र में बच्चे बैठे हुए। आपके बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है ना राजसमंद, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, जो नीलाभ सक्सेना, अभी उनका ट्रांसफर हुआ, वो मेरे स्टूडेंट थे। हर जिले में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई नेहरू जी का स्टूडेंट मिल जाएगा। तो आप सिर्फ अपने आप को पहचान लो और अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट करने का रास्ता बना लो। डिबेट के विषय पर अब आप आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो आज बात हो रही है कास्ट सेंसस, और ये कास्ट सेंसस देश के इंटरेस्ट में है या नहीं है, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के लोगों के मत हैं। कई मीडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का भी अलग अलग मत है, और समय है कि युवा वर्ग इस पर चिंतन करे, चिंतन करके अपने अपने आर्गुमेंट्स को रखे और देश के निर्माण में क्या सही है, अल्टीमेटली युवा उस दिशा में जाए। कास्ट सेंसस हो या ना हो, लेकिन जो भी हो वो देश के हित में होना चाहिए, ये आपको सोचना है। हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा देश सर्वोपरि है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अलावा हमारे विद्यालय भी हैं, मेडीजी स्कूल करके, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर हैं, और वो भी हम लोग अपने स्कूल में जो शिक्षा देते हैं, हम अपने बच्चों को ये, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये बताते हैं कि हमें आपको नौकरी नहीं ढूंढना, बस आपको नौकरी देना है, बस इस काबिल बनना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर स्कूल पर हम लोग शिक्षा देते हैं। और पूरा जीवन मैंने अपना IAS से जो रिजाइन करने का जो सोचा था, उसका कारण यही था कि मैंने देखा है कि शिक्षा कैसे मेरे परिवार में इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आया है, पूरे परिवार में, पूरे गांव में। मैं अपने गांव का दूसरा ग्रेजुएट था, पहले ग्रेजुएट मेरे बड़े भाई हैं और दूसरा ग्रेजुएट मैं था। आज उस गांव से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, ना सिर्फ ग्रेजुएट हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। तो शिक्षा का रिफॉर्म मैंने देखा है, इसीलिए मैंने रिजाइन किया, और अल्टीमेटली मैं शिक्षा को अपना माध्यम चुना जीवन में सक्सेस होने का। और आप सभी से मैं यही अपील करूंगा, नौकरी मिले या ना मिले, शिक्षित हो जाइए, आप अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट होंगे। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे अपने बातों को रखने का मौका मिला, इस समारोह में मुख्य अतिथि होने का गौरव और सम्मान मिला। और लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, वो है मेवाड़ विश्वविद्यालय के लिए, कि इस विश्वविद्यालय के 10 छात्र, 5 वो जो मेरिट पे हैं और 5 वो जो बहुत गरीब हैं, जो भी इस विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट डिसीजन लेगा और उसका लेटर हमारे आएगा, उनको नेक्स्ट IAS के जयपुर सेंटर में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये मेरा अनाउंसमेंट है। और ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आने वाले 5 वर्षों के लिए हमारे मैनेजमेंट एक MOU साइन करेगा, और हम अगले 5 वर्षों तक 10 छात्रों को यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क उनको एडमिशन देंगे। मैनेजमेंट का जो भी लेटर आएगा, उस लेटर के माध्यम से उनको देंगे। और जो भी आप लोगों में से जो भी देश के गौरव के विषय में सोचते हैं और सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अगर आपको नेक्स्ट IAS या मेडीजी की तरफ से कोई भी सहयोग चाहिए, तो आपका घर है, आप जरूर आए। कोई जरूरी नहीं है कि आप फीस दे करके ही आए। जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, वो उनके लिए मेडीजी और नेक्स्ट IAS उनका घर है, कभी भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।